Recording in हरे कृष्ण। तो आपका इस भगवद गीता यथारूप के सत्र में स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को शुरू से चर्चा कर रहे हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए सबके पास भगवद गीता की पुस्तक होनी चाहिए। एक पर्सनल कॉपी हो तो सबसे बेस्ट। अंडरलाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें पेंसिल होनी चाहिए और आप लोगों के पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको आप नोट कर सकें। इस प्रकार से आपको ये क्लास अटेंड करनी चाहिए। तो पिछली बारी तक जो हमने चर्चा की थी भूमिका से, उसके आगे की चर्चा भी हम कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कैन आई बिकम फ्री फ्रॉम मिजरीज। इसके अंदर सब टॉपिक्स है। इज मटेरियल नेचर रियल और फॉल्स, कैन आई बिकम फ्री फ्रॉम मिजरीज, क्या मैं कभी कष्टों से छुटकारा पा सकता हूं। इज मटेरियल नेचर रियल और फॉल्स, क्या ये प्रकृति सत्य है या मिथ्या है। व्हाट इज माय रिलेशन विद द सुप्रीम लॉर्ड, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। व्हाट इज द रोल ऑफ सुपर सोल, परमात्मा का क्या कार्य है। Why am I suffering, मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूं। Whether life comes from matter, क्या जीवन पदार्थ से उत्पन्न होता है। What is our mistake to understand Supreme Lord, भगवान को समझने में हमारी क्या त्रुटि है, क्या गलती करते हैं भगवान को समझने। हाउ कैन आई बिकम हैप्पी, मैं कैसे प्रसन्न रह सकता हूँ। व्हाट इज फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार क्या है। एंड व्हाई वाज भगवद गीता स्पोकन, ये भगवद गीता क्यों बोलेगी। तो आप ये वाला पैराग्राफ निकाल लीजिए।
जो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यहां से आप देख रहे हो, भूमिका में आप देख रहे हो, भूमिका में 8 नंबर पेज में, या फिर नए वाले एडिशन में कोई और नंबर पेज पे हो सकता है। तो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। तो ये पिछली बार भी हमने चर्चा किया था। व्हाट आर द 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता में आपको 5 विषय क्या मिलते हैं? पूरी भगवत गीता में 5 विषय वस्तु क्या है? वो है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। प्रकृति की अभिव्यक्ति, इन 5 में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। अब 5 में से पहले 4 शाश्वत है। शाश्वत मतलब इटर्नल। तो शाश्वत क्या नहीं है? कर्म शाश्वत नहीं है। इन 5 में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। अब सबसे पहले प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। जो हम इस संसार में प्रकृति को देखते हैं, इसका मैनिफेस्टेशन इट कैन बी टेम्परेरी। ये अस्थायी तो हो सकता है इसकी अभिव्यक्ति, पर कोई ये नहीं कह सकता कि इट इज फॉल्स, ये सही नहीं, ये सच नहीं है। प्रकृति की अभिव्यक्ति सत्य नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, अस्थायी है, स्थायी नहीं है। लेकिन ये मिथ्या नहीं है। अस्थायी है, हो सकती है, परंतु मिथ्या नहीं है। कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है। आपने एक आम तौर पे एक शब्द सुना होगा, ये कॉमन शब्द है जिसमें कि बोला जाता है सब माया है, सब माया है। सुना है आपने? धन को बोलते हैं ये तो माया है, माया। घर गृहस्थी ये सब माया है, ये सब कुछ नहीं है, मिथ्या है, इस तरह से बोलते हैं। किस दृष्टि से इसको बोला जाता है कि मिथ्या है? इस दृष्टि से कि ये परमानेंट नहीं है। हमारे रिश्ते नाते ये परमानेंट नहीं है। पिछले जन्म में कोई और पिता थे, पिछले जन्म में कोई और पुत्र थे, इस जन्म में कोई और पुत्र है और पिता है, लेकिन मिथ्या नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा नहीं। मां का मतलब होता है नहीं, या मतलब जो जो नहीं है वो माया। तो माया, हम इस संसार में जो सोचते हैं ये मेरा घर है, तो ये हम मेरा घर नहीं है। तो इसलिए कहते हैं माया। माया मतलब वास्तव में है नहीं। वास्तव में ना घर हमारा है, ना हमने उसको उत्पन्न किया है, ना ये शरीर हमारा है।
शरीर भगवान ने बनाया, माँ को पता भी नहीं चलता पेट में कैसे बच्चे के अंग बन जाते हैं। माँ ने थोड़ी नहीं बनाया, माँ को चुना भगवान ने कि उनके गर्भ में एक बच्चे का पोषण हो। बनाने वाली माँ थोड़ी नहीं है। तो ये मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, ये सारी सारी चीजें जैसे आदमी शरीर छोड़ के बाहर जाता है तो एकदम उसको समझ में आ जाता है कि, और पुरानी सारी चीजें स्मरण आ जाती। पिछले जन्म में मेरी कोई और संतानें थी, इस जन्म में कोई और संतानें हुई, अनेक जन्मों में अनेक माता पिता मिलते रहे। इस प्रकार से वो रियलाइज कर पाता है जैसे शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन जब इस शरीर के आश्रय में रहता है, आत्मा इस शरीर के आश्रय में रहती है, तो उसको ऐसा प्रतीत होता है ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है। तो प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है। नहीं, अनुसार ऐसा नहीं है, माफ कीजिए, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। अर्थात ये अभिव्यक्ति मिथ्या नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। तो इस संसार में पहाड़ है, नदी है, हाँ है, नहीं ऐसे कैसे कहा जा सकता है? आकाश है, सूर्य है, हाँ है, लेकिन कैसे हैं? अस्थाई है। वास्तविक है किंतु अस्थाई है। तो वास्तविकता तो है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन टेम्परेरी है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, जो ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। इसको आप इस उदाहरण से समझ लीजिए। माइक स्पीकर ठीक हो सकता है? इसको आप इस उदाहरण से समझ लीजिए। हो सकता है जहां पे हम हैं अभी सूर्य नहीं हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे सामने सूर्य नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य एग्जिस्ट नहीं करता। सूर्य पृथ्वी के किसी अन्य भाग में है, तो सूर्य है, लेकिन हमारे सामने सूर्य नहीं है। ऐसे सुनाई दे रहा है बिना माइक? कुछ प्रॉब्लम आ रही है? तो सूर्य तो है, लेकिन हर समय ये व्यक्त नहीं रहता। तो प्रकृति भी कुछ काल के लिए रहती है, ठहरती है, फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्कर निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है।
भगवान इसे नेक्स्ट स्लाइड चलानी होगी। तो प्रकृति, ये क्वेश्चन था, इज मटेरियल नेचर रियल और फॉल्स? तो क्या आंसर है? मटेरियल नेचर इज रियल बट इट इज टेम्परेरी, इट इज नॉट परमानेंट। कैन आई बिकम फ्री फ्रॉम मिजरीज? क्या मैं इन कष्टों से छुटकारा पा सकता हूं? तो आगे प्रभुपाद जी इस भूमिका में बताते हैं, भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति, परमेश्वर की भिन्ना प्रकृति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं अपितु भगवान से नित्य संबद्ध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबद्ध है और सभी शाश्वत है। लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। तो देखिए, हमारी एक बार पहले भी इस बारे में चर्चा हो चुकी। दो प्रकार की प्रकृति है भगवान की, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो परा का मतलब होता है उत्कृष्ट, सुपीरियर, और अपरा होता है इंफीरियर, निकृष्ट प्रकृति। तो ये प्रकृति जो आप देख रहे हो इस संसार में, मटेरियल नेचर, ये इंफीरियर प्रकृति है, इंफीरियर नेचर है। तो फिर परा प्रकृति क्या है? ये जीव आत्मा जो है ये परा प्रकृति है। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं अपितु भगवान से नित्य संबद्ध है। तो यहाँ पे बताया जीव क्या है? परमेश्वर की शक्ति है। आप में से कोई बता सकता है भगवान की, इस जीव जो भगवान की शक्ति है, इसका क्या नाम है? कौन सी शक्ति है? इस शक्ति का नाम क्या है? बताइए। तटस्था शक्ति। धन्यवाद। तो जीव को क्या कहा जाता है? तटस्था शक्ति। और जो ये बाहर की भौतिक प्रकृति है, ये कौन सी शक्ति है? बहिरंगा शक्ति। और योग माया जो कार्य करती है, जो भगवान की लीलाओं में को करने में सहायक है, वो कौन सी शक्ति है? अंतरंगा शक्ति। तो असंख्य शक्तियां हैं भगवान की, उनमें से तीन मुख्य शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति परा प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति अपरा प्रकृति है। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल ये परस्पर संबद्ध है और सभी शाश्वत है, इटर्नल है सभी, जिनकी शुरुआत नहीं। लेकिन कर्म शाश्वत नहीं। इन पांच चीजों में, पांच सब्जेक्ट मैटर में क्या शाश्वत नहीं? कर्म। वो इटर्नल नहीं है। वो तो आप करते हैं और उसको भोगते हैं, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है।
हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। तो कर्म की फिलॉसफी को समझ लीजिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनिए, प्लीज पे अटेंशन। कर्म करना मतलब हर समय आप एक बीज बो रहे हैं, और अलग अलग तरह के बीज बो रहे हैं। अब जैसे इस संसार में हम देखते हैं, कुछ बीजों का फल जल्दी मिलता है, कुछ का फल लेट मिलता है। उसी तरह से कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का कुछ वर्षों के बाद, कुछ का इसी जन्म में, कुछ का अगले जन्म में, कुछ का 10 जन्मों के बाद, कुछ का 100 जन्मों के बाद। कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। तो ये कर्म के गति को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो कर्म हर समय जीव एक बीज बो रहा है और 2 कार्य कर रहा है। ना केवल बीज बो रहा है, अपितु उसका फल भी भोग रहा है। 2 चीजें हो रही है एक साथ। यानी कि हम हर समय कर्म कर रहे हैं, तो हम बीज बो रहे हैं, और साथ ही साथ हम फल भी उसका, पिछले कर्मों के का कुछ फल भी प्राप्त कर रहे हैं। तो जीव 2 कार्य कर रहा है, एक तो कर्म कर रहा है, और एक अपने द्वारा किए गए कर्मों के फलों को भोग रहा है। और वो जो अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल का, वो इसी जन्म के कर्म भी हो सकते हैं, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, और अनेक जन्म पहले के कर्मों के फल भी हो सकते हैं। जैसे अलग अलग बीजों का अलग अलग समय में फल आता है। जैसे यदि आप मशरूम को देखेंगे, तो सुबह बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा, लेकिन 1-1 घंटे बाद आप आके देखेंगे तो शाम तक पूरा विकसित हो जाएगा और पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक अखरोट का पौधा लगाते हैं, तो कई साल लग जाएंगे उसको बड़ा होने में और उसका फल तैयार होने में। वैसे ही कुछ कर्मों के फल को तैयार होने में कई वर्ष लग जाएंगे, और कुछ कर्मों के फल जल्दी से मिल जाएंगे। तो हम अनादिकाल से शुभ और अशुभ फलों को भोग रहे हैं। तो ये कर्म के फलों को हम बदल सकते हैं अच्छे कर्म करके। किस पे निर्भर करता है? ज्ञान की पूर्णता पे निर्भर करता है। भगवत गीता में इसका वर्णन है, किस प्रकार के कर्म हमको करने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद सुप्रीम लॉर्ड? भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है? ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। परम चेतना और एक जीव जो कि चेतन है, इसके विषय में आगे और बताया जाएगा। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है। जैसे कि अभी हमने जाना ना, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो जितनी भी जीवात्मा है, ये भी भगवान की शक्ति है। कौन सी शक्ति? तटस्था शक्ति।
जीव तथा भौतिक प्रकृति, मैटीरियल नेचर और लिविंग बीइंग्स, जीव, ये दोनों ही प्रकृति है। प्रकृति है मतलब वे भगवान के परमेश्वर की शक्ति है, लेकिन इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसीलिए जीव प्रकृति परा है, उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। लेकिन भगवान की चेतना परम है, और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव परम चेतन नहीं हो सकता, भगवान परम चेतन है। यानी कि भगवान सब कुछ जान सकते हैं, जीव की जानने की क्षमता लिमिटेड है। हम इस कमरे में रह के इस कमरे के विषय में जान सकते हैं, लेकिन भगवान विश्व के किसी भी भाग के बारे में जान सकते हैं। जीव कभी भी, यहां तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है। तो ये चीज में बहुत सावधानी कि जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान का अंश है, और भगवान और जीव में बहुत अंतर है। हालांकि दोनों भगवान और आत्मा एक ही चीज के बने हुए हैं। What are the ingredients of soul? Soul is made of what? सत्य चित आनंद। तो भगवान भी उसी चीज के बने, सत्य चित आनंद। लेकिन भगवान सच्चित आनंद के घने स्वरूप है। सत्य मतलब इटर्निटी, चित्त मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब ब्लिस। लेकिन एक जो जीव है वो सत्य चित्त आनंद का एक अंश है, और इसी चीज का बना हुआ है। जैसे एक बूंद और सागर, दोनों में समान गुण है, लेकिन दोनों में अंतर है। समुद्र से हम टनों के हिसाब से नमक पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक बूंद वो भी नमकीन है, सेम गुण है, लेकिन वो अणु है। भगवान विभु है। तो जीव अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। ऐसा सोचना भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। तो जीव चेतन तो है, लेकिन परम चेतन नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे जीवन में व्हाट इज द रोल ऑफ सुपर सोल? भगवान का क्या रोल है? सुपर सोल मतलब परमात्मा के रूप में भगवान का क्या रोल? जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए। आप चेतन है अपने शरीर के प्रति। इस शरीर में यदि आप
आंखें बंद करके भी लेटे हुए हैं, आपके सिर को या आपकी पीठ को कोई छूता है, आप एकदम से महसूस कर पाते हो क्योंकि आप चेतन हैं। किसी के भी स्पर्श की अनुभूति को देख पाते हो। आप इस शरीर रूपी क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ हो, लेकिन भगवान इस संसार में जितने भी शरीर है उन सब के क्षेत्रज्ञ हैं। शरीर के अंदर दो चीजें हैं। कठोपनिषद में बताया गया है, जैसे एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हो, और ये दो पक्षी क्या करते हैं? एक पक्षी फल खाने में मग्न है, कभी मीठे फल खाता है, कभी कड़वे, अपने कर्मों के हिसाब से, कभी सुखद अनुभव, कभी दुखद अनुभव, और दूसरा पक्षी साक्षी के रूप में उसको देखता रहता है। तो इस शरीर के भीतर केवल आत्मा नहीं, दो चीजें, आत्मा और परमात्मा। क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वो मौजूद है, सभी जीवों, सभी के शरीर में परमात्मा के रूप में मौजूद है, इसलिए भगवान सभी के शरीरों के बारे में जानते हैं। हम केवल अपने शरीर के बारे में जानते हैं। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने में क्या हो रहा है भगवान जान सकते हैं। हम इस साथ वाले कमरे में क्या हो रहा है ये नहीं जान सकते। हम इस कमरे में क्या हो रहा है हम देख पा रहे हैं, बस उसको ही जान सकते हैं। जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिविधिशीलता से परिचित रहते हैं। यहां तक कि हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं भगवान उसको पढ़ सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। तो देखिए, भगवान का कार्य है उसकी सहायता करना, वो जो भी कार्य करना चाहता है उसमें परमात्मा के रूप में। हालांकि भगवान समय समय पर उसको जगाने के लिए साधु संतों को भेजते रहते हैं, लेकिन हम यदि अपने हाथ को भी ऊपर उठा रहे हैं तो भगवान की शक्ति के कारण नहीं उठा पा रहे। तो अच्छा कार्य करना चाहे तो अच्छे कार्य के लिए हाथ उठाएं, खराब कार्य करना चाहे तो खराब कार्य करने के लिए हाथ उठाएं। ये हाथ उठाने की शक्ति कहां से? भगवान से। तो जो भी कार्य करना चाहते हैं उसको सहायता प्रदान करते हैं हृदय, सबके हृदय में बैठ के परमात्मा। यानी कि परमात्मा के कारण हम कुछ भी कार्य कर पा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। So what is the role of super soul? Super soul is sitting and watching the activities of a soul. पहला कार्य, और ये कार्य भी कि उसको कोई भी कार्य करने में सक्षम बनाना। Why am I suffering? मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं? इस संसार में हम सब क्यों कष्ट भोग रहे हैं? पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप और पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं, क्योंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, यानी कि एक देह से दूसरी देह में, इस प्रकार से आत्मा देह को बदल देता है, अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतुगुण में स्थित हो और वह यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यानी कि पूर्वकृत कर्मों का फल कब
तक भोगना होगा, जब तक वो ये जान नहीं जाए किस प्रकार से कर्मों के फलों का रिएक्शन उसको नहीं मिले। आगे हम पढ़ेंगे भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म यानी कि सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। सकाम कर्म मतलब भगवान के निर्देशानुसार या शास्त्रों के निर्देश के अनुसार कार्य करना कर्म। जब हम कर्म बोलते हैं तो समझना चाहिए सकाम कर्म। शास्त्रों के निर्देश के विरुद्ध कार्य करना मतलब विकर्म। और केवल भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना यानी कि भक्ति में कर्म करना, ये अकर्म। तो भक्त लोग ये सीख जाते हैं कैसे कर्मों का रिएक्शन को ना भोगा जाए, आगे ऐसे कर्म ना किया जाए जिसका कुछ रिएक्शन भोगना पड़े। तो भक्त लोग क्या करते हैं? अकर्म करते हैं। अकर्म करते हैं मतलब भक्ति में कर्म करते हैं, मतलब भगवान की चेतना में रह के कर्म करते हैं, भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर कर्म करते हैं। भगवान के अनुसार तो कर्म करना ही है, भगवान के निर्देशों के अनुसार तो कर्म करना ही है, लेकिन अपने प्रयोजन के लिए नहीं करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये अकर्म। इसलिए कर्म के रिएक्शन से बच जाते हैं। वो समझ जाते हैं कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। तो ये कार्यकलाप कैसे बदल सकते हैं, फल कैसे बदल सकते हैं? जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा कि 5 तत्वों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म में से 4 शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं है, क्योंकि अकर्म करने से सकाम कर्म या फिर विकर्म के फल भी नष्ट हो सकते हैं। इसलिए एक कर्म निर्दिष्ट किया हुआ, हमारे कर्मों को करने से उसका फल कुछ निर्दिष्ट हुआ, और हमारे अकर्म करने से उसका फल समाप्त हो गया। इस प्रकार से हो सकता है, इसलिए वो शाश्वत नहीं है, अभी है और भविष्य में नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। ये जीवन कहां से आ रहा है? हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ये प्रूव करने में तुले हुए थे पहले, अभी भी, जो भगवान को, साइंटिस्टों में भी 2 तरह की कैटेगरी। कुछ साइंटिस्ट है जो भगवान की सत्ता को मानते हैं और समझते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ साइंटिस्ट है जो अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं ये साबित करने में भगवान कुछ नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, न्यूटन जो थे वो भगवान को मानने वालों में से थे, हालांकि वो बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए, और अपने मित्र साइंटिस्टों को ये साबित करने के लिए कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, एक बार उन्होंने ये कार्य किया। उन्होंने सोलर सिस्टम का बड़ा सुंदर सा मॉडल बनाया और अपने बाकी साइंटिस्ट मित्रों को बुलाया। अब उन्होंने वो मॉडल देखा, बहुत अच्छा था, तो उन्होंने बोला ये इतना सुंदर मॉडल किसने बनाया? तो न्यूटन ने कहा कि ये अचानक से अपने आप बन गया। तो फिर वो कहने लगे कि तुम मजाक करते हो, ऐसे थोड़ी नहीं होता, ये इतना सुंदर बनाया, किसी ने तो बनाया होगा। तो न्यूटन ने कहा कि जब इतनी बड़ी सृष्टि को आप कहते हो कि ये अपने आप से बन गई,
तो ये तो छोटा सा मॉडल है, उस बड़े बड़े सोलर सिस्टम का मॉडल है, तो ये अपने आप से क्यों नहीं बन सकता? तो बाकी साइंटिस्ट लोग समझ गए कि न्यूटन क्या बताना चाहते हैं, अपने आप से कोई चीज नहीं बनती। बिग बैंग थ्योरी मूर्ख लोगों ने बनाई और क्लास स्कूल में पढ़ाई जा रही है, हम भी उस पर विश्वास करो। बिग बैंग थ्योरी क्या, एक धमाका हुआ, कुछ टुकड़े हुए, अपने आप से चलने शुरू हो गए। ये पृथ्वी, ये ग्रह अपने आप से उत्पन्न हो गए, अपने आप से इनमें जीवन आ गया। धमाके से नष्ट होती तो देखिए चीजें, कोई बिल्डिंग नष्ट हो गई, अगर धमाके से बिल्डिंगें बननी, कुछ बनता है अगर, तो एक बिग बैंग कंस्ट्रक्शन कंपनी होनी चाहिए, एक धमाका करो, एक बिल्डिंग तैयार। इस प्रकार से धमाके से कोई चीज बनती नहीं, बिगड़ती जरूर है। तो जीवन कहां से आया? ये कहना कि जीवन एक अलग अलग केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है, तो यदि इस शरीर से ये केमिकल निकाल दिए जाए, जैसे इस शरीर में आयरन है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, और उन सब को निकाल के बाजार में, मार्केट में जाया जाए, तो उसकी कीमत 2000, 4000, 5000 भी हो जाएगी। तो क्या ऐसे केमिकल को इकट्ठा करके कोई एक आदमी बना सकता है? कोई एक एक चीज नहीं बना सकता है। ये आंख इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, किस प्रकार से ये आंख कार्य करती है, एक आंख को नहीं बना सकते, इस शरीर के किसी भी भाग को नहीं बना सकते। अगर शरीर में शल्य चिकित्सा भी की जाती है, तो भी किसी और के शरीर से पार्ट लेके फिर रिप्लेस किया जाता है। कोई प्लास्टिक का हृदय बनाए जरा और उसको लगाए यहां पे, ऐसा हो सकता है? परम चेतन ईश्वर जीव के इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। जीव की चेतना दिव्य क्यों है? मूल रूप में उसकी चेतना दिव्य है क्योंकि वो भगवान का अंश है। लेकिन जब हम इस भौतिक संसार के प्रभाव में आते हैं, तो हमारी चेतना दूषित हो जाती है। मूल रूप से जीव की चेतना शुद्ध है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतना दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। तो वेदर लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर? नो, लाइफ कैन नेवर कम फ्रॉम मैटर। आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, एक समय आया जिस समय रोबोट बना लिया लगा साइंटिस्टों को कि अब तो बहुत प्रलय आने वाला है, कुछ इस प्रकार से होने वाला है भविष्य में कि ये रोबोट हमसे ज्यादा बुद्धिमान बन जाएंगे और उसके बाद रोबोटों का ही राज्य चलेगा और मनुष्य उनके कंट्रोल में होंगे। आपने सुना इस तरह से लेख भी लिखे गए, नॉवेल्स भी लिखी गई, इस तरह से फिल्म भी बनाई गई, और उन्होंने इस प्रकार से कहा कि ये जो नई शताब्दी होगी, 21वीं शताब्दी, यानी कि आफ्टर 2000, ये रोबोटों का युग होगा, ऐसा उस समय भविष्यवाणी की साइंटिस्टों ने। और उन्होंने कहा कि मनुष्य की कोई जरूरत नहीं, पत्नी कहना नहीं मानती, रोबोट पत्नी ले आओ, मनुष्य की तरह रहेगी। हाँ, ऐसा संभव है, भविष्य में ऐसा हो सकता है, ये रोबोट इतने बुद्धिमान होंगे। लेकिन अभी कौन सा साल हो गया, 2022, कहीं कोई जरा भी संभावना नजर आ रही है इस तरह से हो सकता है? ऐसे किसी में प्राण नहीं फूके जा सकते। ये प्राण वो समझते नहीं है कि ये आत्मा के कारण कोई चीज गतिशील है, कोई क्रियाशील है। हमारे शरीर में ये सारी चीजें
खून दौड़ रहा है, मांस मज्जा इत्यादि ये शरीर बना है, आत्मा शरीर से निकल जाए, देखो फिर शरीर कैसे सड़ना शुरू हो जाता है। सारा खून पानी बन जाएगा, सब चीजें सड़नी शुरू हो जाएगी। आत्मा जब तक मौजूद है तब तक कुछ वैल्यू है शरीर की, आत्मा मौजूद नहीं है, शरीर की क्या वैल्यू। उसी तरह से इस तरह से ये नकली, इस प्रकार से ये संयोग है, केमिकल्स का संयोग है, ये मानना ये एक निरी मूर्खता है, सरासर मूर्खता है। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो ऐसा प्रूव करने में लगे रहते हैं गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि एक फेमस साइंटिस्ट था जो टाइम की थ्योरी बताता था, क्या नाम था उसका, किसी को याद है? ही वॉज इन ए व्हील चेयर, अभी मर गया वो पिछले दिनों। स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस कहता है आई डोंट बिलीव इन गॉड। ऐसे लोग जो भगवान पे विश्वास नहीं करते उनको मृत्यु के रूप में भगवान को स्वीकार करते, क्योंकि भगवान का ही स्वरूप है काल। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम स्वीकार नहीं करते। तो भगवान उनको फिर मृत्यु के रूप में सामने आते हैं, तो फिर उनको स्वीकार करना पड़ता है। तो इस प्रकार के कई मूर्ख होते हैं, उनको ये मानना पड़ता है। यहाँ शिमला में कुछ साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, एक फोटो स्टूडियो था, उसका नाम था रोशन स्टूडियो, स्कैंडल पॉइंट के पास थोड़ा सा आगे नीचे जाके। तो एक बार मैं पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने के लिए गया। तो जब मैं वहां पे गया तो वहां पे मेन चेयर पे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ, जिसके नाक में पाइप लगी हुई थी और यहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर था, और वो गल्ले पे बैठा हुआ था। मैं उसकी हालत देख के बड़ा आश्चर्य हुआ और देखा इस हालत में भी वो वहां बैठा है। तो मैं उससे पूछ बैठा कि आपको क्या हुआ। तो उसका उत्तर जो ऐसा था जो आपको भी सुन के हैरान हो, बड़ा गर्व से सिर उठा के बोलता, ये बताने की बजाय कि क्या हुआ, उसने कैसे बताया कि क्या हुआ। उसने बोला, कहते जो ऊपर बैठा है वो कह रहा है कि आजा ऊपर आजा, और मैं भी हट्टी हूं, मैं बोल रहा हूं नहीं आऊंगा। ऐसा ऐसा उसने कहा और मुझे हंसी आई। मैं सोचने लगा हमारे हट का क्या मूल्य है। उसके बाद क्या हुआ, वो मैंने पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाई। जब अगली बारी वो फोटो लेने के लिए गया तो वो जा चुका था, उसकी फोटो थी वहां पे। तो बताइए इस हट का क्या फायदा। और क्या हम भगवान के सामने इतनी हट कर भी ले, तो ऐसे मूर्ख साइंटिस्ट लोग ये जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, अंदर हृदय में वो भी जानते हैं कि भगवान है, और वो अंदर जानते हैं अपने हृदय में कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बाहर से दिखावा करते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। जैसे कि पहली बार जो अंतरिक्ष यान गया, उड़ा, तो जब वो अंतरिक्ष में था तो वो बहुत बड़े गर्व से फूले हुए थे कि हम पहला देश है जिसमें पहली बार अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति गया है। और उसके बाद जो स्पेस कंट्रोल स्टेशन होता है जहां से कंट्रोल किया जाता है सैटेलाइट को, वो उससे टीवी में दिखा रहे हैं और उस तरह से उसको रिकॉर्ड हो रहा है। उसको बोल रहे हैं, सो यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज इन स्पेस राइट नाउ। तो बोलता है यस यस आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, मैं स्पेस में पहला व्यक्ति हूं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक चीज बताओ, लोग कहते हैं कि ऊपर भगवान रहता है, जरा बाहर देख के बताओ तुमको कहीं भगवान दिखाई दिया। और फिर वो बाहर देखने की एक्टिंग करता है और फिर वो कहता है, हंसते हुए कहता है, हाँ 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 देयर इज नो गॉड हियर, मैंने चारों तरफ देख लिया, यहाँ कोई भगवान नहीं है। उसी समय थोड़ी देर बाद उस स्पेस में जो वो सैटेलाइट है उसमें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती। उसके बाद सारे लिंक टूट जाते हैं वीडियो। अब वो जो रिकॉर्ड होती है उसकी आखिरी वॉइस, वो पता क्या थी? वो थी, ओ गॉड प्लीज सेव मी, हे भगवान मुझे बचाओ। अभी थोड़ी देर पहले उपहास उड़ा रहा है, भगवान एग्जिस्ट नहीं, भगवान के दिखाई नहीं दे रहे, और अब जो है वो कह रहा है हे भगवान मुझे बचाओ। बताओ
ये स्थिति है इन लोगों की। नेक्स्ट स्लाइड। What is our mistake to understand Supreme Lord? हमारी मिस्टेक क्या, हम कहाँ गलती करते हैं? यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंब हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति। जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते, जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमशग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है हमारी? हम भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे और कहेंगे 5000 साल पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम कृष्ण था, और इस प्रकार से ये न जानते हुए कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देखिए, भगवान और हम में क्या अंतर है, ध्यान से सुनिए। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों का, 5 महाभूतों का बना है। लेकिन कृष्ण का शरीर 5 महाभूतों का नहीं बना है। इस ब्रह्मांड के अंदर ये सारी चीजें 5 महाभूतों की बनी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आध्यात्मिक जगत में सारी चीजें इन 3 चीजों के कारण है, सत्य, चित, आनंद, ये 3 चीजों की बनी। आप लोगों ने देखा है खील पताशे, उसमें खिलौने होते हैं चीनी के बने हुए। चीनी का हाथी है, उसकी सूंड भी चीनी की, उसकी टांग भी चीनी की, उनकी पूंछ भी चीनी की, होता है ना ऐसा। तो वो चीनी का हाथी जो खिलौना होता है वो सारा ही चीनी का बना हुआ। ऐसे हमारी आत्मा तो बनी है 3 चीजों की, सत्य, चित, आनंद की। उसके ऊपर एक बाहरी आवरण है, उसको सूक्ष्म शरीर बोला जाता है। सूक्ष्म शरीर बना है मन, बुद्धि और अहंकार का। जब मृत्यु के समय हम शरीर छोड़ते हैं तो ये शरीर, ये भौतिक शरीर छूट जाता है। तीसरा आवरण, सबसे पहले आत्मा, सत्य, चित, आनंद, उसके ऊपर एक आवरण यानी कि सूक्ष्म शरीर, वो है मन, बुद्धि, अहंकार। उसके ऊपर एक आवरण, वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो जब शरीर छूटता है तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ ये स्थूल शरीर यहां छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाता है। यमदूत जब लेके जाते हैं तो केवल आत्मा ही नहीं जाती है, आत्मा के साथ उसके ऊपर कवरिंग है सूक्ष्म शरीर की, वो भी साथ में जाती है। और ये अगले शरीर में हमारे साथ जाता है, सूक्ष्म शरीर। इसीलिए हम कभी देखते हैं एक छोटा सा बच्चा, कई बार आपने देखा है, कई बच्चे बड़े सौम्य स्वभाव के होते हैं एकदम से, कई बड़े चिड़चिड़े और गुस्सैल होते हैं। उसको अगर आप थोड़ा सा छुएंगे तो वो एकदम से गुस्सा करेगा, इस तरह से। देखा आपने? किसने सिखाया उसको? पिछले जन्म से ये मन, बुद्धि, अहंकार साथ में आया आत्मा के साथ। तो सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, स्थूल शरीर यहां रह जाता है। ये स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इस भौतिक जगत में ही देखने को मिलता है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है ये। तो भगवान, वहां पे सारी चीजें बनी है सत्य, चित, आनंद की। तो भगवान का शरीर में भगवान का शरीर का चमड़ी, हड्डी, रक्त, आत्मा, ये सब दिव्य चीजों की बनी है, वो है सत्य, चित, आनंद की। इस संसार के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की नहीं बनी। जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं या भगवान को देखते हैं और उनको इस परिमाप से नापते हैं, कैसे कि ये भी हमारी तरह एक मनुष्य है, तो यही सारी गलती करते हैं हम, ये सबसे बड़ी गलती।
तो हम भगवान को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा समझने का जो पैरामीटर है वो हम गलत ले रहे हैं। तो हमारी मिस्टेक क्या है भगवान को समझने में? सबसे पहले ये समझना होगा, भगवान भले ही हमारे बीच में मनुष्य रूप में प्रकट हुए, लेकिन वो दिव्य जगत के हैं, इस भौतिक चेतना से ग्रस्त नहीं है, भौतिक कल्मश ग्रस्त चेतना से मुक्त है। और कोई भगवान के इस दिव्य जगत के विषय में तब तक नहीं कह सकता जब तक कि वो ये भौतिक कल्मश ग्रस्त चेतना से मुक्त ना हो। तो भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। कैन आई बिकम हैप्पी? क्या मैं प्रसन्न हो सकता हूं? भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुचित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी होंगे। अब देखिए, सुन लीजिए सुखी होने का फॉर्मूला। Happiness that comes from temporary things, that happiness is temporary. Happiness that comes from permanent thing is permanent. अब भगवान क्या है, टेम्परेरी या परमानेंट? तो उनके साथ हैप्पीनेस आएगी, वो क्या होगी? परमानेंट। अब ये गाड़ी बंगला ये क्या है, टेम्परेरी या परमानेंट? तो इनके साथ जो हैप्पीनेस आएगी वो होगी टेम्परेरी। कितना सिंपल फॉर्मूला। ये शरीर क्या है, टेम्परेरी या परमानेंट? तो इस शरीर से जो हैप्पीनेस मिलेगी वो टेम्परेरी है। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे ये पिछले जन्म में नहीं थे, इस जन्म में हमारे पत्नी बच्चे हैं और ये भी है टेम्परेरी। इनके साथ हमारा रिलेशनशिप है टेम्परेरी, इनके साथ हैप्पीनेस मिलेगी वो भी होगी टेम्परेरी। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए। अभी तो हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं किंतु वे कलुषित नहीं होते। तो भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं। कैसे सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं? जैसे साधारण व्यक्ति भी भोजन बनाता है और एक जो भक्त है वो भी भोजन बनाता है, लेकिन दोनों की चेतना में अंतर है, दोनों के कार्यों में अंतर है। एक कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और एक स्वयं की संतुष्टि के लिए। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति मंदिर बनाने में एक ब्रह्मचारी को ये सेवा मिली और वो सारे ठेकेदार से बात कर रहे हैं, कभी इलेक्ट्रिशियन से बात कर रहे हैं, तो सामान्य व्यक्ति देखेगा कि ये भी तो हमारी तरह ही कर्म कर रहा है। हम भी जब मकान बना रहे थे तो हम भी इलेक्ट्रिशियन से बात कर रहे थे, कंट्रैक्टर से बात कर रहे थे। रात दिन का अंतर है, रात दिन का। कैसे? वो व्यक्ति के पास कोई पोजेसिव फीलिंग नहीं है कि ये इट बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है। उनकी फीलिंग है ये भगवान का है, भगवान के कार्य में मैं सहयोग कर रहा हूं। और जो हम अपना मकान बना रहे हैं तो हमारे में फीलिंग है ये मेरा है। तो अज्ञानी व्यक्ति कैसे देखेगा? दोनों को एक जैसे कर्म करते हुए देखेगा, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं।
जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारी चेतना कलुषित है। नेक्स्ट करो। फॉल्स ईगो क्या है? व्हाट इज फॉल्स ईगो? जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तब हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को पाप्रकृत का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं, यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। तो जब तक हम अपने आप को देह मानेंगे तो तब तक हम मिथ्या अहंकार में है। अहंकार शब्द में प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए अहंकार मान लीजिए अहम आकार, मेरा आकार। वास्तविक अहंकार क्या है? वास्तविक अहंकार ये है कि हम ये समझे कि मैं कृष्ण का दास हूं। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि मैं स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, तो ये मिथ्या अहंकार है। और ये कब होता है? जब हम सारी प्रॉब्लम शुरू होती है अपने को शरीर मानने से। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। भगवान ने जब निर्देश देना शुरू किया अर्जुन को, तो सबसे पहले ये निर्देश दिया, मतलब जैसे मैथमेटिक्स सिखाना शुरू करते हैं तो हायर मैथमेटिक्स तब सीख सकता है जब उसको एडिशन सब्सट्रैक्शन ये तो ढंग से आता हो। एडिशन सब्सट्रैक्शन मतलब बेसिक नॉलेज तो क्लियर हो। तो स्पिरिचुअलिटी की बेसिक नॉलेज ये है, ये समझना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। जैसे अगर कोई जमा और घटाव, इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन में गलती करे तो आगे आगे जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी तो उसमें हजारों लाखों का फर्क पड़ जाएगा। एक दो नंबर का फर्क पड़ेगा छोटा जमा घटाव में, आगे जाके वो कैलकुलेशन करते हुए उसका रिजल्ट कुछ और ही आएगा। उसी तरह से जो ये निष्कर्ष में नहीं समझा कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो उसका कंक्लूजन सारा गलत ही होगा। तो अपने आप को शरीर समझना या शरीर देहात्म बुद्धि में होना कि मैं देह हूं, ये मिथ्या अहंकार कहलाता है। इसी से बाकी सारे की सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये भगवत गीता क्यों बोली गई? भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए हुआ था। अर्जुन को भी क्या प्रॉब्लम थी? देहात्म बुद्धि से युक्त था, इसलिए वो देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाए, इसलिए भगवत गीता बोली गई। अर्जुन को क्या प्रॉब्लम थी? अर्जुन को लग रहा था कि मैं इन सबको कैसे मार सकता हूं, ये मेरे स्वजन है, ये मेरे देह है और ये मेरे अपने हैं। तो देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए भगवत गीता का प्रवचन हुआ। और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। हालांकि अर्जुन की स्थिति बहुत दिव्य है, लेकिन कृष्ण उनको भुला देते हैं। किस लिए? ताकि उनके माध्यम से हम सबको उपदेश दे सके। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है और अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। नेक्स्ट। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है।
कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना, तो ये हुआ मुक्त होना। अभी हम बद्ध अवस्था में है, कलुषित चेतना से के प्रभाव में है। तो कलुषित चेतना से मुक्त होंगे, शुद्ध चेतना में स्थित होंगे, तो मुक्ति का हुई। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसीलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। कृष्ण पूछते हैं अर्जुन को लास्ट में, क्या अभी वो विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ है या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना क्या है, किस व्यक्ति की मानी जाएगी कि शुद्ध चेतना है? जो भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करता। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हमें चेतना पहले से रहती है, लेकिन हमें निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। तो आज हम यही तक चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या आपकी कोई टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है, या फिर मैं प्रश्न करूं आपसे? तो मेरा एक प्रश्न है, कृपया उत्तर दीजिए। भगवत गीता के 5 विषय बताइए और बताइए इनमें से कौन से विषय शाश्वत है। ये पूरी भगवत गीता जो बोली गई उसके 5 सब्जेक्ट मैटर क्या है और उसमें शाश्वत क्या है, बताइए। क्या सुना आप लोगों ने? प्लीज रेज योर हैंड। कृपया अपना हाथ खड़ा कीजिए। फिर आप लोगों ने सुना, क्या सुना? ठीक है, पहले यहाँ ले लेता हूँ, उसके बाद भागीरथी प्रभु। यस हरे कृष्ण जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी बोलिए। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, इन कर्म जो है ये 5 है, और जो भी इसमें कर्म जो है वो इटर्नल नहीं है। बाकी 4 इटर्नल है। ठीक है, धन्यवाद। म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान से सुनिए। क्या हम अपने कर्मों के फल को बदल सकते हैं? यदि हाँ तो यह किस बात पर निर्भर है? क्या हमने सुना भगवत गीता में आज? विशाखा माता जी बोले। धन्यवाद। माता जी ने बताया हम अपने कर्मों के फल को बदल सकते हैं, ये ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। अभी अभी हमने यही पढ़ा था। ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक और प्रश्न, यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है, इसको स्पष्ट कीजिए। कुछ बताइए कैसे? यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। एग्जाम्पल के साथ बताइए। क्या पढ़ा आप लोगों, क्या सुना, बताइए। विवेक प्रभु। यस तो जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान भी सच्चित आनंद के हैं, आत्मा भी सच्चित आनंद की है, पर जो क्वांटिटिवली भगवान विभु है और जो जीव है प्रभु जी वो अनु है प्रभु जी।
जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद प्रभु जी। हमने अभी ये भगवत गीता से पढ़ा, भगवत गीता से, इसमें से पढ़ के बताइए अभी हमने कैसे ये सिद्धांत भ्रामक है, इसको बताने के लिए क्या क्या इसमें बताया गया जिससे कि ये साबित होता है कि ये सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझे? भगवत गीता खोलिए, अभी अभी जो पढ़ा उस पर नजर डालिए और फिर बताइए जरा। आपको भगवत गीता से आंसर देना होगा, इस पर अभी अभी पढ़ा है हमने। ठीक है, निशा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बताइए। सॉरी प्रभु जी बुक तो नहीं है प्रभु जी मेरे पास, पर याद आ रहा था प्रभु जी, वो बता दूं प्रभु जी? ओके। प्रभु जी जैसे प्रभु जी भगवान विभु है, हम अणु आत्मा है प्रभु जी। और प्रभु जी जो मतलब आत्मा है प्रभु जी, वो चेतन तो है पर परम चेतन कभी भी नहीं हो सकती है। जैसे प्रभु जी आपने एक एग्जांपल बताया था, अगर जैसे प्रभु जी हमारे को कोई भी कष्ट होता है तो अपना कष्ट सिर्फ हमें खुद को महसूस होता है, लेकिन हम किसी दूसरे को जो कष्ट होता है उसको महसूस नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु जी भगवान जो है वो सभी जीवों के शरीर या उनको जो भी कष्ट अनुभव हो रहा है वो कृष्णा या भगवान उसको अनुभव कर सकते प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। हमने अभी पढ़ा था जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान सारे शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। तो इससे साबित होता है कि जीव परम चेतन हो सकता है, ये सिद्धांत भ्रामक है। ठीक है, एक और प्रश्न कृपया ध्यान से सुनिए। भगवान तथा जीव में किसकी चेतना दिव्य है? जीव की चेतना विकृत रूप से प्रतिबिंबित कैसे होती है? तो ये तो आसान है ये बोलना कि भगवान और जीव में भगवान की चेतना दिव्य है, परंतु ये बताइए जीव की चेतना विकृत रूप से प्रतिबिंबित कैसे होती है? उसका कुछ एग्जांपल दिया था। भगवत, इसीलिए मैं कहता हूं आपको भगवत गीता को खोल के बैठना है। दिस इज स्पून फीडिंग। आपको घर से पढ़ के नहीं आना, क्वेश्चन आंसर घर से नहीं करना, यहाँ पढ़ना है और यहीं पे क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो उससे पता चलेगा आपने कितने ध्यान से सुना। यस प्रोजी, आप बताइए। जैसे हम अगर कलर ग्लास से या फिर सन ग्लासेस लेंगे तो हमें आसमान उसी रंग का, वेरी गुड। लेकिन अगर कृष्ण को हम सन ग्लासेस पहना भी दे तो भी उनके उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि प्रकृति उन्हीं का स्वरूप है। ठीक है, जीव की चेतना विकृत रूप से प्रतिबिंबित कैसे होती है, इसके मामले में ये बताया गया है यहाँ पे पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में। तो इसमें ये बताया गया, यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित होती है। रजोगुण के प्रभाव में रजोगुणी चेतना, तमोगुण के प्रभाव में तमोगुणी चेतना, सतोगुण के प्रभाव में सतोगुणी चेतना हो। ऐसा इसमें नहीं डिटेल में बताया गया, पर कहने का मतलब भौतिक, यहाँ क्या लिखा है, यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप में प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का होता है। हरे चश्मे से देखेंगे सब हरा हरा दिखाई देगा, लाल रंग के चश्मे से देखेंगे लाल रंग का दिखाई देगा। सतोगुण में अलग चेतना होगी, रजोगुण में अलग चेतना होगी, तमोगुण में अलग चेतना होगी। ये गुण हमारे खाने से आते हैं, बहुत सारी चीजों से आते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि जैसे हम हर चीजों को इस संसार में 3 चीजों में डिवाइड कर सकता है। 3 टाइप्स ऑफ वर्शिप है, सतोगुणी वर्शिप, रजोगुणी वर्शिप, तमोगुणी वर्शिप। दान देना भी 3 तरह से, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। भोजन करना भी 3 तरह से, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। समय को बिताना भी 3 तरह से, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और एक और सवाल बोलिए।
बिग बैंग थ्योरी का बताओ। हाँ जी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, यस। तो क्या इसका क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है बच्चों को पढ़ाने के बिग बैंग थ्योरी में? ये अंग्रेजों ने गड़बड़ कर दिया सारा, पुट पुटान लेके सब्जेक्ट मैटर ले आए। वो तो है। हमारा इससे पहले भी हमारा एक गुरुकुल है गाजियाबाद में, वहां पे ये हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, जो बाबर ने ये किया वो किया वो किया, ये पढ़ाने की बजाय हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है महाभारत, हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है रामायण। ये होना चाहिए। बताओ ये किसी को याद रहता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान दोबारा से पढ़ते हैं, वो कभी याद थोड़ी नहीं रहती डेट्स। क्या व्हाट इज द यूज ऑफ ये जो है? और हिस्ट्री को ऐसा मैनिपुलेट किया गया है, इट्स नॉट ट्रू वट एवर दे आर टीचिंग अस। जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, हाँ उसमें कहा जा रहा है कि अलग से क्लास हो, हाँ, तो शायद उस तरीके से कराया जा सकता है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी से पहले काफी थ्योरीज आई है जो मतलब इतनी साइंटिफिक लोग नहीं है, तो इसी को माना जा रहा है। और इसमें भी ऐसा है कि इनको सारी अभी ना हाँ, बिग बैंग थ्योरी ये आप लोग नहीं सुन पा रहे होंगे ऑनलाइन वाले, तो ये बोल रहे हैं कि बिग बैंग पहले भी, इससे पहले भी काफी सारी थ्योरीज आई, फिर वो डिसअप्रूव हो गई। तो अभी साइंटिस्ट लोग ही नहीं बिलीव करते इसमें, साइंटिस्ट लोग भी बिलीव नहीं करते। व्हाई शुड वी कुछ पता नहीं है कि वो फटा तो फटा परमाणु, कि वो उसके बाद वो कैसे व्यवस्थित हो गया, ठीक है, कैसे वो सन के आसपास चलने लगा और कैसे कोई सन ब्लैक। तो इसीलिए अभी क्या है, अभी का एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया है, एवरीबॉडी वांट्स टू मेक देयर चाइल्ड ए फर्स्ट क्लास सर्वेंट। किस चीज से नौकरी मिलती है, कौन सी चीज में, कैसे जीविकोपार्जन किया जाए? कलयुग में जो जीविकोपार्जन कर ले वो ही दक्ष माना जाएगा, एक्सपर्ट, कि कम से कम अपना जीविकोपार्जन तो कर रहा है। उसके लिए कुछ भी पढ़ा दिया जाए, कुछ भी बोल दिया जाए, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी जो है, प्रश्न क्या आपका, कि उसकी जगह क्या पढ़ाया जा सकता है? बहुत सारी चीजें जो पढ़ाई जा सकती है, गुरुकुल में जाके पता करना पड़ेगा आपको। एक गाजियाबाद में गुरुकुल है, उसके बच्चे पिछले दुनिया है। वो हमारे को साइंटिफिकली प्रूव करना पड़ेगा क्या ऐसा हुआ भी था क्या? जैसे जैसे कोई चीज एटम है, हम शास्त्रों के आधार पे पढ़ना चाहिए। शास्त्र कैसे सही है या गलत है वो एक अलग प्रश्न है ना, उस पर चर्चा की जा सकती है। वो साइंटिफिकली प्रूव करके बताइए। प्रभु जी बोल रहे हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी बताया उन्होंने क्या फोड़ के बताया, वो पढ़ा रहे थे, तो फिर हम क्यों उसको ही वो जो है उसको प्रूफ क्या है कि जो भगवान की वाणी है वो प्रूफ है, अपौरुषेय है वो वाणी। प्रभु जी बिग बैंग थ्योरी का भी नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे हम बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हैं, ये चीज प्रूव हो तब पढ़ाई जाए। ये हमारी सेंसेस कितनी है, लिमिटेड सेंसेस है, हम कौन सा उस चीज को देखिए। इस संसार में हम बहुत चीजों पे विश्वास करके चलते हैं, तो विश्वास कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। हम जब बस में बैठते हैं कभी ड्राइवर से नहीं पूछते शो योर लाइसेंस, क्या पता तुम गाड़ी मार दो कहीं पे, कभी हम पूछते हैं कभी ड्राइवर। जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं किसी क्लिनिक में, कभी उसको बोलते हैं MBBS डिग्री दिखा, नहीं बोलते ना। ऐसे जब हम इस संसार के ऊपर विश्वास करके चलते हैं तो हमको इस भगवान की वाणी पे विश्वास करना पड़ेगा, पौरुषेय वाणी। ठीक है, हर चीज प्रूफ से, अगर प्रूफ होगा तभी मैं करूंगा, नहीं करूंगा तो प्रभु जी पूरा विश्वास है कि वो जो फटा हुआ है ना, वो भगवान का ही अंश होगा, मुझे तो पूरा विश्वास है। लेकिन मैं वो टेक्स्ट बुक में कैसे डालूं? तो जो फटा, ये बात हम कह ही नहीं रहे, वो तो उसकी दिमाग की सोच है कि फट गया, और फिर उसके बाद सारे के सारे तैरने लग गए। शास्त्रों में बताया है ना किस तरह से सृष्टि कैसे हुई, वो शास्त्रों में बताया है। यूनिवर्स में है ना, तो यूनिवर्स में एक ही हमारी एक ही गैलेक्सी में 100 बिलियंस ऑफ। सुनो, व्हाट इज द राइट सोर्स टू नो? If somebody wants to know who is his father, so what is the right source to know that who is his father? DNA? No, DNA is not the right source. कितने लोगों का कराएंगे वर्ल्ड में, बताओ कितने लोगों का कराएंगे? उसमें भी बहुत क्लोज मिल जाएंगे कोई जिसको लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। Anybody wants to know who is my father, तो सारी दुनिया का DNA लेगा? नहीं ना,
Easiest way is to go to the mother and ask, who is my father? And mother will tell, who is your father? So this is the right source to know the to ask the scriptures, who is God? Scriptures में बताया हुआ है सारा. Scripture is like our mother. ठीक है? एक मिनट, तो यहाँ पे भी किसी ने हाथ उठाया. You want to say something? Yes, please. आज पहले मैं एक तरफ से पढ़ाते हैं साइंस कॉलेज, हाँ, और लेकिन उसका काउंटर जो है वो उपस्थित है. हाँ. तो इसीलिए जो कॉलेज स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जैसे थ्योरी प्रोडक्ट, तो कॉमन जनता को उसको अभी जब हम प्रसाद पाएंगे ना तो उसको कंटिन्यू रखेंगे. एक दो लोगों का सामने हाथ खड़ा है, वो ले लेते हैं. इंदु अग्रवाल माता जी. यस माता जी, प्लीज बताइए. एक मिनट जरा अनम्यूट करता हूँ. यस माता जी, प्लीज बताइए. अनम्यूट कीजिए प्लीज. You need to unmute माता जी. आप लोगों को सुनाई दे रहा है? बाकी लोगों को, जूम के लोग, ऑनलाइन लोगों को? तो प्रभु जी. आप सुनाई दिया मुझे. हाँ जी, बोलिए. इंदु अग्रवाल माता जी बोलिए. आई एम नॉट एबल टू हरे हियर. कृष्ण प्रभु जी, मेरा गलती से रह गया है वो हैंड रेज. ऐसा गलती मत क्या करेगा. मैं सोच रहा हूँ सबको चुप करा के मैं आपका प्रश्न लेने के लिए तैयार हो गया. ठीक है, हमें अभी वी नीड टू वाइंड इट अप एट टाइम and we can continue during the class, during this prasada. If you have some small thing to say, then you can say, not very lengthy. Okay, please come. Sir, I want to ask how the God is created. ये कौन से क्लास में आप? Sir, 7th का एक बच्चा है, वो अभी आप प्रश्न पूछ रहा है कि भगवान को किसने बनाया है. ये $1 million क्वेश्चन है, उसके $1 million ठीक है. Is it okay? हम इस संसार में, ध्यान से सुना मेरी बात को, समझने की कोशिश करना. हम इस संसार में हर चीज को शुरुआत होते देखते हैं. इस संसार में टेबल, चेयर, ये पेड़ पौधे, कभी ना कभी इसकी शुरुआत हुई. इस कारण से हम एकस्टम्ड है ये चीज के लिए कि कोई ना, हर बार कुछ ना कुछ बिगनिंग होती है किसी न किसी चीज. क्योंकि हमारी अनुभव में जो भी चीजें आती है संसार में, वो ये चीजें आती है जिसकी कभी ना कभी शुरुआत हुई है. इसलिए हमको लगता है कि हर चीज की शुरुआत होनी ही चाहिए. जब हमको ये बताया जाता है कि भगवान की कभी कोई शुरुआत नहीं हुई, वो हमेशा से रहते हैं, तो हमारे को समझ में नहीं आता. हमारे it does not sink in. ये थोड़ा दिमाग में घुसती नहीं बात, क्योंकि हमारे अनुभव में ही नहीं आई ऐसी चीज कि जिसकी कभी शुरुआत ही ना हुई हो. ये जो टाइम है, टाइम, ये सिर्फ इस भौतिक जगत में पाया जाता है. आध्यात्मिक जगत में देयर इज नथिंग लाइक टाइम. जब तक टाइम है तभी तक किसी चीज की शुरुआत है और किसी चीज का एंड है. तो ये जो टाइम एंटिटी है, काल, ये इस भौतिक जगत में, भगवान के धाम में, और भगवान के धाम में सारी चीजें इटर्नल, मतलब जिस चीज की कभी शुरुआत ना हुई. तो इसको फॉर द टाइम बिंग थ्योरेटिकली यही समझ लेना चाहिए कि क्योंकि मेरे अनुभव में नहीं आई, इसलिए मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा कि इस बिना शुरुआत हुए भी कोई चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकती है. तो भगवान बिना शुरुआत किए इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं. भगवान कभी ऐसा था ही नहीं जब नहीं थे, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे. ठीक है. सर, उसमें भी अभी जैसे आपने अभी न्यूटन की स्टोरी सुनाई थी, वो हमेशा से क्या था? खुद जो हमें पहले भी सोलर सिस्टम नहीं, खुद क्यों था? न्यूटन ने बनाया, और न्यूटन ने बना के सब लोगों को बुला के दिखाया, और जब उन्होंने बोला कि किसी ने तो बनाया होगा ये, तो न्यूटन ने बोला कि नहीं नहीं, अपने आप से बना. जब आप सृष्टि को बोल सकते हो कि अपने आप से बनी, अपने आप से नहीं बनी ना सृष्टि, वो भगवान ने बनाई. नहीं सर,
आपने कहा कि भगवान हमेशा से थे। हाँ। भगवान हमेशा मैं नहीं कह रहा, यहाँ कह रहे शास्त्र। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा भगवान हमेशा से, यहाँ भगवान बताया गया कि इटर्नल, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, वो न्यूटन ने उनको मूर्ख बनाने के लिए ऐसे बोला। न्यूटन ने खुद से बनाया था वो सोलर सिस्टम, और उनको ये समझाना चाहा कि ये संसार पृथ्वी भी किसी ने बनाई है। जैसे ये खुद नहीं बन सकता, वैसे ही वो ये इतना बड़ा मॉडल भी खुद नहीं बन सकता। आप समझ में आ गया न्यूटन वाली स्कूल? हाँ, जैसे भगवान खुद में खुद बने, हाँ। वैसे ही साइंस कहती है कि ये जो पूरी सृष्टि है ये हाँ। खुद में खुद बनी। ये सारी सृष्टि खुद ब खुद बनी। फिर हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जो लॉर्ड है उन्होंने हमको खुद ब खुद नहीं, वो इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं, ये बोलते हैं हमारे। तो वो बोलते ही नहीं कि इटर्नल एग्जिस्ट करते हैं, ये थोड़ी नहीं बोलते साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बोलते हैं बिग बैंग हुआ। हाँ, तो हम उनको बोलते हैं हाउ डू यू नो, आपको कैसे सपना है इटर्नल बिग बैंग? सर वो कहते हैं वो इसलिए how do you know? They also don't know, they are just assuming, so their assumption is wrong. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। हम अभी इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत